अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है डेट इज़ कंपोनेंट ऑफ जाइलम। आपको पता है कि जाइलम हमारे पास क्या है, एक प्लांट टिश्यू है। अब टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स का। फॉर एग्जांपल ये सब कौन है, हमारे पास सेल्स हैं। तो सेल्स का ये जो हमारे पास पूरा ग्रुप है, ये क्या कहलाता है, टिश्यू। और एक टिश्यू के जो सारे सेल्स होते हैं ना, वो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आ जाते हैं हम जाइलम सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब हमेशा याद रखिएगा कि जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को आप कहते हैं सिंपल और एक को आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यानी इसमें मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि एक इसमें, जैसे अगर हम जाइलम की बात करें तो एक में इसमें ट्रैकीड्स होते हैं, कुछ वेजल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ जाइलम फाइबर्स होते हैं, कुछ जाइलम पैरेन्काइमा। अब एक टिश्यू है लेकिन ये चार तरह के सेल से मिलकर क्या है, बना हुआ है। सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी है परमानेंट। परमानेंट उन सेल्स को कहते हैं जिनके अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती। दे कैन नॉट डिवाइड, ये तकसीम नहीं हो सकते, ये एक सेल से दो सेल नहीं बना सकते। तो हमने क्या कहा कि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। सेकंड, ये परमानेंट टिश्यू है और इसकी 4 टाइप्स होती हैं। आपने इन 4 टाइप्स को बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करना है, क्योंकि किसी भी 2 टाइप्स के दरमियान डिफरेंस आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। फर्स्ट वन इज ट्रैकीड। ट्रैकीड की पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये डेड होते हैं। सेकंड, ये क्या होते हैं, इलोंगेटेड। अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखें तो यहाँ पर आपको समझ आएगी कि ये डेड हैं और क्या है, इलोंगेटेड है। टेपरिंग एंड्स। टेपरिंग एंड्स का मतलब ये होता है कि एंड से ये नोकीले होते हैं। अगर आप इधर और इधर देखें तो ये ऐसे पॉइंटेड होते हैं। सेंटर से ब्रॉड है लेकिन एंड से, एंड्स दोनों जो एंड्स हैं वहाँ से ये क्या है, टेपरिंग। टेपरिंग का मतलब होता है जैसे हमारे पास फ़िश होती है या एरोप्लेन का स्ट्रक्चर होता है, इसके दोनों एंड्स जो होते हैं ना, वो elongated होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि सेल वॉल में एक केमिकल पाया जाता है, एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, विच इज़ लिग्निन। अब डेड हैं, elongated हैं, टेपरिंग एंड्स हैं, सेल वॉल में लिग्निन है। अब इनके रोल क्या है, पहला रोल है सपोर्ट प्रोवाइड करना है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और वाटर की कंडक्शन। कंडक्शन किसे कहते हैं, ट्रांसपोर्ट। वाटर की ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, हेल्प करता है। एक यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तमाम वेस्कुलर प्लांट्स में पाया जाता है। वेस्कुलर प्लांट्स वही होते हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। यानी जाइलम एंड फ्लोएम को हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं और इस तरह के प्लांट को वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। तो जिन वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर ट्रैकीड्स पाए जाते हैं उन प्लांट्स को आप कहते हैं ट्रैकियोफाइट। ट्रैकियो मतलब ट्रैकीड्स और फाइट्स का मतलब क्या होता है, प्लांट्स। सेकंड हमारे पास है जाइलम एलिमेंट्स। ये भी डेड हैं, काफ़ी लॉन्ग होते हैं, इनकी वॉल्स बहुत थिक होती हैं एंड दे आर ट्यूब लाइक। और ये छोटे छोटे वेजल सेल्स होते हैं जिनकी फ्यूजन से ये हम क्या कह सकते हैं, ये मिलके बनते हैं। ये ट्रैकीड से शॉर्ट होता है। देखिए, अगर ट्रैकीड और वेजल एलिमेंट में डिफरेंस एग्जामिनर पूछ ले तो आपको बताना चाहिए कि ट्रैकीड्स जो होते हैं वो ज़्यादा इलांगेटेड होते हैं जबकि वेजल एलिमेंट थोड़े शॉर्ट होते हैं, पाइपलाइन की तरह होते हैं। इनका काम क्या काम होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किन में, एंजियोस्पर्म। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, और इनका काम भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। थर्ड हमारे पास है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर क्या होते हैं हमारे पास, ये भी डेड हैं, काफ़ी नैरो होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इलांगेटेड होते हैं, हाईली थिक वॉल्ड होते हैं, और इनकी भी एंड्स क्या होते हैं, टेपरिंग एंड्स होते हैं। अगर आप देखें ये वाली इसकी डायग्राम है, काफ़ी नैरो हैं, काफ़ी पतले से हैं और इनके एंड्स भी काफ़ी नोकीले हैं, और इनका काम भी क्या होता है, क्या प्रोवाइड करना, सपोर्ट। लास्ट में है जाइलम पैरेन्काइमा। ये लिविंग सेल हैं। अगर आप गौर करें तो ये जो तीनों हमारे पास टाइप्स थी, ये सारे के सारे क्या थे, डेड। लेकिन ओनली लिविंग सेल ऑफ जाइलम टिश्यू इज़ जाइलम पैरेन्काइमा। ये थिन वॉल्ड होते हैं, ब्रॉड सेल होते हैं। आपको ये होपफुली ये डायग्राम नज़र आ रही होगी। इसमें आप देखें ना, कंपैरेटिवली अगर आप बाकियों के साथ आप कंपेयर करें तो ये काफ़ी ब्रॉड सेल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये सारे हमारे पास किसके कंपोनेंट्स हैं, जाइलम टिश्यू के। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, डेट इज़ कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। अगेन हमारे पास कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम में अगर हम देखें तो फ्लोएम हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स। अभी मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो होते हैं विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। सेकेंड इज दे आर परमानेंट। परमानेंट मीन दे कैन नॉट डिवाइड। इसकी भी 4 टाइप्स होती हैं जिनमें 3 टाइप्स वाले जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं और एक कौन सा होता है, डेड, जैसे हमने जाइलम में कहा था। अब अगर हम देखें तो एक इसमें है सीव ट्यूब, सेकेंड इज़ कॉम्पेनियन सेल, थर्ड इज़
फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ जो होता है दैट इज़ फोर्थ इज़ फ्लोएम फाइबर। तो कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन, फ्लोएम। ये जो तीनों हैं ये हमारे पास क्या है, लिविंग सेल हैं, जबकि जो फ्लोएम फाइबर है डेट इज़ ये एक ही होता है, ये क्या होता है हमारे पास, डेड होता है। अब आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ा फोकस करना है। अब सीव ट्यूब का अगर हम देखें, मैं यहाँ आपको डायग्राम बना के थोड़ा इसको डिस्कस करूँगी कि होता ये है बेटे कि हमारे पास कुछ सीव एलिमेंट्स होते हैं। ये आप याद रखिएगा। जैसे मैंने एक यहाँ पर सीव एलिमेंट नंबर 1 बना दिया, ये हमारे पास सीव एलिमेंट नंबर 2 आ गया, और ये हमारे पास सीव एलिमेंट 3 आ गया। यानी अगर आप फोकस करें तो कितने सीव एलिमेंट हैं? 3, 1, 2 एंड 3। इनको मैं क्या कहती हूँ? ये क्या हैं? सीव ट्यूब एलिमेंट। अब इन हर एलिमेंट्स के स्टार्टिंग में और एंड में आपको जाली की तरह एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। इनको क्या कहते हैं? सीव प्लेट। इनको हम क्या कहते हैं? सीव प्लेट। आपको पता है सीव का मतलब क्या होता है? जाली। जैसे हमारे किचन में या जहाँ से भी पानी की एग्ज़िट होती है वहाँ पर ऐसे जाली मौजूद होती है, ताकि जो है जो सॉलिड चीज़ें हैं वो पाइपलाइन में ना जाएं और उसको डिस्टर्ब ना करें। इसी तरीके से ये सीव ट्यूब एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट के एंड पे सीव प्लेट्स लगी होती हैं। अब ये पूरा जो आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया ना बेटे, इसको आप कहते हैं सीव ट्यूब। इसको आप क्या कहते हैं? सीव ट्यूब, विच इज़ मेड अप ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट एंड सीव प्लेट्स। प्रॉपर्टीज़ देख लें। लॉन्ग ट्यूब होती है, ट्रांसपोर्ट करता है किसका? सुक्रोज। आपको पता है सुक्रोज हमारे पास क्या है? प्लांट की फूड है जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मेड अप ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट, थिन वॉल होते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि सीव ट्यूब एलिमेंट में आपको कोई न्यूक्लियस नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये सेंटर से थोड़े नैरो होते हैं और एंड से काफ़ी वाइड होते हैं। सीव प्लेट्स मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। अब जो सीव एलिमेंट होते हैं ये 1, 2, 3 जो मैंने ड्रा किए हैं, कहते हैं इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? कंपेनियन सेल। तो फ्लोएम टिश्यू का जो मेन हमारे पास सेल है वो हमारे पास कौन है? सीव ट्यूब है, जिसमें सीव एलिमेंट, सीव प्लेट्स मौजूद हैं। कंपेनियन सेल क्या होता है? कंपेनियन का वैसे मतलब क्या होता है? साथी, दोस्त। कंपेनियन सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो सीव ट्यूब एलिमेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। ये इनको एनर्जी देते हैं ताकि अपना काम कर सकें। और फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज, फूड वगैरह को क्या करना? स्टोर करना। एंड फ्लोएम फाइबर थिक वॉल्ड होते हैं और इनका काम क्या होता है बेटे? सपोर्ट। दिस इज़ डेड, और ये 3 हमारे पास क्या हैं? लिविंग हैं।